नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं भाई मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है अपना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 10 इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें दो पार्ट हैं ए और बी। ए पार्ट में क्या करना हमने, डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के भाई मैट्रिक्स का रैंक क्या है इसको डिफाइन करो, ये हमने पता होना चाहिए। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है रैंक की, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। ये माइनर क्या है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई हम। एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स का ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका नाम रख दिया हमने ए, और मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका फर्स्ट रो ले लेते हैं 3 2 1, और दूसरा रो ले लेते हैं 3 4 3, और तीसरा रो ले लेते हैं माइनस का 1 2 और ये 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर हमारा क्या है 3x3 ऑर्डर है भाई इसका। 3x3 का मतलब क्या है, इसमें 3 तो रो हैं 1 2 3, और 3 ही कॉलम है 1 2 3, और 3 ही कॉलम है इसके अंदर भाई। ठीक है ना, इसलिए 3x3। ये पहला क्या है अपना, ये रो है, यानी कि मैंने आर लिख दिया तो मतलब रो है, और दूसरा क्या है सी, सी मतलब कॉलम, ये दूसरा कॉलम है अपना। समझ में आ गई भाई बात। इसके जो हाईएस्ट रैंक होगा ना वो हमारा 3 हो सकता है, जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो। बट कंडीशन ये है कि जो भी मैट्रिक्स होगी वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्केयर मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वही उसका रैंक होगा। पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, उस पे कंडीशन क्या क्या होगी, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दे इस मैट्रिक्स का, उसी को हम माइनर बोलते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है ना भाई, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा देखो, अगर इसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ गया ना तो इसका जो भी अपना रैंक आएगा ना वो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये 3 अपना एज इट इज लिखते हैं, ये रो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया, 4 दूनी 8, और माइनस में 2 तिया 6, और फिर माइनस ये 2, फिर ये रो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया, 3 दूनी 6, और -1 और 3 की गुणा करो -3, यहाँ पर माइनस आना था और ये -3 है तो यहाँ पर हो जाएगा +3, और प्लस में ये 1, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 और 4 की गुणा कर लो, ये -1 है तो -4, और यहाँ पर माइनस पहले से ही था और ये -4 है तो -4, और ये माइनस तो ये हो जाएगा +4। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो क्या होगा भाई अपना, यहाँ पर देखोगे तो 8 में से अगर 6 माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आ गया अपना 2, यानी 3 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का 2 एज इट इज अपना, और गुणा में 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 1 की गुणा कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद 3 और 2 की कर लो गुणा, 3 दूनी 6, और फिर -9 और 2 की गुणा कर लो, 9 दूनी 18, और फिर ये प्लस का क्या है 10 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर 10 और 6 को जोड़ लो, दोनों प्लस के हैं इसीलिए ये हो जाएगा -18 तो एज इट इज लिख देवा, 6 और 10 हो गए +16। ठीक है, और -18 और +16 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा अपना -2 आ जाएगा भाई दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना नॉन जीरो आ गया, यानी कि जीरो के बराबर नहीं आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हो माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो सो रैंक ऑफ ए इज
3। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ना भाई वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो रैंक को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये रैंक का सिंबल है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये था भाई अपना क्या फर्स्ट पार्ट है, यानी कि डिफाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ इसकी डेफिनेशन और ये एग्जांपल बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, और सेकंड पार्ट को मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है भाई दोस्तों। तो भाई पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यानी कि बी पार्ट में हमने करना क्या है, इसमें करना है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 4 मैट्रिक्स दे रखे हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। चारों मैट्रिक्स का हमने रैंक निकालना है। क्या निकालना है? रैंक, ठीक है। और रैंक निकालने के लिए सबसे पहले भाई क्या करना पड़ेगा, इसको देख लेना है ये किस ऑर्डर की है। ये है 3x3 ऑर्डर की, यानी कि 3 तो इसमें रो है, 3 ही इसमें क्या है, कॉलम है। तो सारी की सारी मैट्रिक्स यहाँ पर ध्यान दोगे तो 3x3 ऑर्डर की है हमारे पास, 3x3, 3x3, 3x3 और ये भी 3x3, ठीक है। 3x3 ऑर्डर की है हमारे पास ये, ठीक है भाई। या फिर 3x3 यानी 3x3 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के लिए माननी है। इसमें मान नहीं रखे, यानी कि इस मैट्रिक्स का नाम नहीं है, तो क्या किया हमने, लेट कर लिया, मान लिया ए बराबर है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो निकाल दो, यहाँ निकालते हैं भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यो नो अपना नुका का नो, और उसके बाद यू कॉलम छोड़ दिया और यू रो छोड़ दिया। -1 और 2 की गुणा करी तो -2, और फिर माइनस में 4 और 8 की गुणा करती तो 4 8 32, यहाँ हो गया अपना 32 भाई। उसके बाद -5, ये तो कॉलम छोड़ा और ये छोड़ दिया रो। 7 और 2 की गुणा कर लो, 7 दूनी 14, और माइनस में 3 और 8 की गुणा कर लो, 3 8 24, और फिर प्लस में ये 6। उसके बाद ये कॉलम छोड़ेंगे भाई और ये छोड़ेंगे रो। 7 चौके हो गया अपना 28, और माइनस में 3 और -1 की गुणा कर लो, -3, -3 हमने माइनस करना है 28 में से, तो माइनस करना है एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, +3, ठीक है भाई। तो अब देखो अपना आएगा क्या यहाँ पर भाई, 9 अपना नुक्का का नो, ठीक है। -2 और -32 दोनों आने जोड़ लो, ये हो जाएगा -34। उसके बाद यू -5 नुक्का का नो, और फिर 14 में तय अगर 24 माइनस करांगे तो आड़ा आ जाएगा अपना -10, क्योंकि 14 छोटा है और 24 बड़ा है, 24 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी -10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू प्लस नुक्का कानू, और यू 6 भी अपना नुक्का कानू भाई। 28 और 3 को जोड़ लो, यू आ जाएगा अपना 31, ठीक है। यार तक समझ में आ गया। उसके बाद 9 की और 34 की गुणा कर लो, 9 चौके 36, यार लिखूँ भाई ऊपर में, ठीक है। यू आ जाएगा अपना 36, 36 का 6, और 80 लगा देंगे 8 3, ठीक है। 9 3 27 और 3 ये हो जाएगा 30, तो यार लिख देंगे 30। और यार ध्यान दोगे तो माइनस का 34 है, तो यार भी माइनस का 306 आ जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद इस माइनस की और इस माइनस की, यानी कि इसकी और इसकी गुणा कर लो, प्लस हो जाएगा अपना, तो प्लस में लगा दूँ 8। उसके बाद अपना भाई 5 और 10 बचा, 5 दाया हो गए 50, यार लिख दो प्लस का 50। और उसके बाद यो देखो 6 और 31 की गुणा कर लो, 6 एकम 6 और 6 3 18,
प्लस का 6 एकम 6 और 6 तिये 18। तो यू आ गया भाई अपना। अब इस न जोड़ लो, के बनेगा अपना, के बचेगा। ठीक है, यू माइनस के 306 तो अपना नुक्का कानू एच ई टीज 50 और 186 न जोड़ लो। ठीक है, यो 0 और यो 6, 0 और 6 हो गए 6, उसके बाद 5 और यू 8, ये हो गए 13, 13 का 3 और 80 लगा देंगे 1, 1 और 1 हो गए अपने 2, 236 आ गया अपना। ठीक है, और यार आ जाएगा प्लस का साइन। तो 306 माइनस का है और 236 है प्लस का। तो इब देखो कितना बचेगा भाई, 6 में तो 6 माइनस कर दो। इब थमनु कहोगे सर प्लस है, तो भाई वो माइनस का बड़ा इसलिए माइनस करना पड़ेगा, और जो उत्तर होगा उसमें भी हमने माइनस टेकना पड़ेगा। ठीक है, 6 में तो 6 घटाओगे तो 0। ठीक है, इस 0 में तो 3 जा नहीं सकता, तो यार ते ले लो हासिल। 10 में तो 3 घटाओगे तो आड़ा आ जाएगा अपना 7। ठीक है भाई, और उसके बाद यार तो 80 ले लिया था, यानी कैरी ले लिया था, तो आड़ा 2 बचा, 2 में तो 2 गया, 0 आ जाएगा। वो लिखने की जरूरत है नहीं, बड़ा आगे माइनस का साइन है तो आड़ा भी माइनस का साइन लिख दो। और यो अपना बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रैंक आओगा वो क्या आओगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, या फिर इज नॉट इक्वल टू 0, ये कह सकते हो, इज नॉन जीरो। सो, या फिर या लिख लो सो रैंक ऑफ ए इज 3। जो रैंक होगा ना वो अपना 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 3, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। ठीक है भाई, और लास्ट में आप ये लिखना चाहो तो लिख सको हो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, ये आ जाऊगा। ठीक है, उसके बाद अपना जो दूसरा पार्ट है यू है, इसका देखो क्या होगा भाई, यार लिख लूँ मैं दूसरा पार्ट ने, तो यार सीधा ही कर लूँ, लेट ए बराबर है, इनका नाम नहीं दे रखा है इसलिए नाम हमने रखना पड़ेगा, 1 2 3, पहला रो है अपना 1 2 3, और दूसरा रो है 2 3 और यो 5, 2 3 5, और तीसरा रो है 1 3 4, 1 3 4। ठीक है भाई, ये आ गया अपना दोरा मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम अपना की है, इसका ऑर्डर हमने बेराई है 3x3 है, यानी 3/3 है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना यू है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 यू रो छोड़ दो, यू कॉलम छोड़ दो, 3 चौके 12 और माइनस में 3 पंजे 15, और फिर माइनस यू 2 अपना नुक्का कानू, यू कॉलम छोड़ांगे और यू रो छोड़ांगे, 2 चौके 8 और माइनस में 1 पंजे 5, और फिर प्लस में यू 3, यू कॉलम छोड़ दो और यू रो छोड़ दो, 2 तिया 6 और माइनस में 1 तिया 3। देखो भाई क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट, 1 और इसकी गुणा करोगे तो यू एज इट इज यू आ जाएगा, और 12 में तय 15 माइनस कर दो तो आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद यू माइनस का 2 नुक्का कानू, 8 में तो 5 माइनस कर दो तो आड़ा आ जाएगा प्लस का 3, और उसके बाद यू प्लस का 3 नुक्का कानू, और 6 में तो 3 माइनस कर दो आड़ा भी आ जाएगा अपना 3। ठीक है, तो यार 3 माइनस का यो नुक्का कानू, माइनस का 2 और 3 की गुणा कर लो, माइनस का 6 आ जाएगा, और यो प्लस में 3 और 3 की गुणा करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 6 यो आ गया माइनस का 9, और प्लस का 9 अपना पहला ही तय है,
तो यू आ गया अपना 0। ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसका माइन या क्या है अपना रैंक नहीं निकला है अभी, तो इसके लिए लिखोगे क्या, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0, सो इसलिए रैंक ऑफ ए, जो ए का रैंक होगा ना वो अपना लेस देन होगा किससे, 3 से, यानी 3 से छोटा होगा भाई। ठीक है, ये बात समझ जानी है भाई आपने। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी सब मैट्रिक्स ले लेनी है, यानी कि कोई भी ले लो, ये वाली ले सकते हो, 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 मतलब कोई भी ले लो आप। ठीक है, मैं ले रहा हूँ 1 2 2 3 ये वाली। ठीक है, 1 2 2 3 मैंने ये ले ली भाई, समझ में आ गई बात। और इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है अपना 2x2। ठीक है, तो इसको देखो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको ए से ही, ए का ही नाम दे देते हैं भाई। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स ये होगी। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हम, और बराबर में 1 तिया 3 और माइनस में 2 दूनी 4, 3 में से 4 माइनस कर दो, आ गया माइनस का 1, और यो बराबर अपना नहीं है 0 के भाई। ठीक है, तो अब अपना रैंक भी आ गया, क्योंकि माइनर हमारा माइनस का 1 है, यानी कि नॉन जीरो है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर लिखोगे माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, या फिर जो भी माइनर आया ना वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, इज -1 ये पर लिख सकते हो। ठीक है, सो रैंक ऑफ ए, जो ए का रैंक होगा ना वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा भाई दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चला आपा तीसरा पार्ट का ऊपर। तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है, 1 2 3 1 2 3 2 4 6। एक बात हमेशा याद रख लियो, मैं बता भी दूं, जब भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम या 2 रो या फिर सारे रो या फिर सारे कॉलम अगर बराबर यानी कि इक्वल आ जाएं, या फिर ये कह सकते हो बिल्कुल सेम आ जाएं, तो उस केस में उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, इस मैट्रिक्स का जो अपना क्या था रैंक, रैंक अपना 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखोगे तो 1 1 1 1 1 1, ये भाई सारे के सारे रो और कॉलम बराबर हैं भाई। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का भी रैंक क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके भी देख लेते हैं भाई यहाँ पर। तो तीसरा पार्ट अपना अगला पेज पे देखेंगे, याद है लेट कर ले वहाँ, लेट यो अपना तीसरा पार्ट है, ए बराबर में ये दे रखा था 1 2 3 1 2 3, और जो तीसरी रो थी अपनी वो थी 2 4 6, ये थी भाई। ठीक है, 2 4 6। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, इसका है डिटर्मिनेंट निकालने का। तो निकाल दो, एक अपना नुक्का कानू, यू कॉलम छोड़ दो और यू रो छोड़ दो, 2 छिक्के 12 और माइनस में 6 तिये क्या है ये 4 तिये 12। ठीक है, और फिर माइनस में यू 2, फिर देखोगे तो भाई अपना यू कॉलम छोड़ दो, यू रो छोड़ दो, 1 छिके 6 और माइनस में 2 तिया 6, और फिर प्लस में यू 3,
यू कॉलम छोड़ांगे, यू रो छोड़ांगे, 1 चौके 4 और माइनस में 2 दूनी 4, तो सारा ही जीरो आ गया। 12 में तो 12 माइनस करोगे तो जीरो, और माइनस में 6 में तो 6 माइनस करोगे तो जीरो, जीरो की 2 से गुणा करोगे तो जीरो, और प्लस में 4 में तो 4 माइनस करोगे तो जीरो, जीरो की 3 से गुणा करोगे तो जीरो, और सारा क्या आएगा अपना जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनर ऑफ गिवन, यहाँ पर ये भी लिख ही लिया करो भाई, 3x3 मैट्रिक्स इज जीरो, क्या आ गया अपना जीरो आ गया। ठीक है, सो इसलिए रैंक ऑफ ए लेस देन 3, भाई 3 से छोटी होगी रैंक, समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, अब इसकी कोई भी सब मैट्रिक्स ले लेते हैं, मर्जी है कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता ही दूँ क्या क्या है। यहाँ पर देखो 1 2 1 2, इसको लोगे तो भी जीरो आ जाएगा अपना, 2 3 2 3, इसको लोगे तो भी जीरो आएगा, 1 2 2 4, इसको लोगे तो भी जीरो आएगा, 2 3 4 6, इसको लोगे तो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो जीरो। यहाँ पर भी देखोगे तो 2 3 अच्छे हैं और 2 3 अच्छे हैं, 6 में से 6 माइनस करोगे ये भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1 चौके 4 और माइनस में 2 दूनी 4, 4 में से 4 माइनस करोगे ये भी जीरो आ गया। और इसको देखोगे 2 छिक्के 12 और माइनस में 4 तिये 12, 12 में से 12 माइनस करोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या है कि सारे ही डिटर्मिनेंट हमारे 0 0 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिख दो सिमिलरली, आप लिख लो। ठीक है, सिमिलरली लिखोगे तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिख लो सिमिलरली। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा अपना 1 2 1 2, ये भी आ जाएगा जीरो, और 2 3 2 3 2 3 2 3, ये भी जीरो आ गया। 1 2 2 4, 1 2 2 4, ये भी जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार 2 3 4 6, 2 3 4 6, ये भी क्या आ गया जीरो आ गया भाई अपना। ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनर ऑफ 2 क्रॉस, यहाँ पर ऑल लिख दो, ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज जीरो। जितनी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स लिए सभी का जीरो आ रहा है माइनर। सो इसलिए रैंक ऑफ ए इज 1, सीधा आप लिख सकते हो, या फिर लेस देन 2। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब भी सारे के सारे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर यानी कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटरमिनेंट, और जो उससे लेस ऑर्डर करके देखे यानी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के देखे तब भी हमारा डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो हमारा रैंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है अपना चौथा पार्ट। चौथा पार्ट के लिए कर लो लेट ए बराबर है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, 1 1 1 है भाई, सारे के सारे एलिमेंट यार लिख दूं मैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इसके भी अगर देखोगे ना भाई, डिटर्मिनेंट निकाल के कोई भी रो कोई भी कॉलम से एक्सपेंड कर लो इसको, ठीक है, तो जीरो ही आएगा। और इसके सब मैट्रिक्स जब आप लोगे तो उनके डिटर्मिनेंट भी क्या आएंगे, वे जीरो ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख दूं गिवन, या फिर ये लिख दो माइनर ऑफ
ऑल 2x2 order matrix and 3x3 मैट्रिक्स, इन सभी के जो माइनर है वह क्या आ रहे हैं बड़े भाई, जीरो आ रहे हैं। ठीक है, सो रैंक ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है अपनी उसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा अपना 1। ठीक है, तो लास्ट में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये आप लिख सकते हो भाई। समझ में आ गई बात। बट आपने क्या करना है, ये मैंने लास्ट वाला सॉल्यूशन लिख दिया, आपने सोल्व करके दिखाना है इसको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दे रखा है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 पार्ट दे रखे हैं, यानी 3 मैट्रिक्स है अपने पास। तीनों मैट्रिक्स के अपने हमने क्या करने हैं भाई, रैंक निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप पहला ही पार्ट ले लेवा। पहला पार्ट में सीधा लिख लेवा लेट, यानी मान लेवा इसका नाम रख लेवा ए, बराबर में क्या मैट्रिक्स दे रखी है, 2 3 2, ये फर्स्ट रो है 2 3 2, और सेकंड रो है 3 5 1 3 5 1, और तीसरा रो है 3 4 5 3 4 5। और अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। यो दो अपना नौका कानू, यो रो छोड़ दो, यो कॉलम छोड़ दो। 5 पंजे 25 और माइनस में 4 एकम 4। ठीक है, और उसके बाद माइनस में यो 3 एज इट इज, फिर यो कॉलम छोड़ दो, यो रो छोड़ दो। 3 पंजे 15 और माइनस में 3 एकम 3, और उसके बाद प्लस में यू 2, यो नौका कानू लिख लो। और फिर यो कॉलम छोड़ाएंगे, यो रो छोड़ाएंगे। 3 चौके 12 और माइनस में 3 पंजे 15। ठीक है भाई, देखो क्या आया अपना डिटर्मिनेंट। यो 2 लिख लो नौका कानू, और गुणा में 25 में 4 माइनस कर दो 21 आ जाएगा। और फिर यो माइनस का 3 भी लिख लो नौका कानू, 15 में 3 माइनस कर दो, यो आ जाएगा अपना 12। और उसके बाद यो प्लस में 2, यो भी लिख लो नौका कानू, 12 में 15 माइनस कर दो, यो आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो 21 और 2 की कर लो गुणा, 21 दूनी कितना हो गया 42। और फिर माइनस में 12 और 3 की कर लो गुणा, 12 3 हो गया 36। और फिर 3 और 2 की कर लो गुणा, 3 दूनी 6, यो प्लस का और यो माइनस का, तो माइनस का 6। तो यो प्लस का 42 अपना नौका कानू 36, और यो माइनस का 6, यो कितना हो गया माइनस का 42। ठीक है, प्लस का 42 और माइनस का 42, या फिर ये कह लो 42 मतलब 42 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनर ऑफ गिवन 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स इज 0। 0 आ गया माइनर भाई अपना। ठीक है, अगर 0 आ गया तो रैंक यहाँ लिख लो। सो इसलिए रैंक ऑफ ए लेस देन क्या होगी 3 होगी, 3 से छोटी होगी इसकी रैंक। ठीक है ना भाई, तो इसके लिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सब मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है,
अगर हम 2 3 3 5 ये मैट्रिक्स ले लेवा, 2 3 3 5, और इसका निकाल देवा डिटर्मिनेंट ए ही मान के, ठीक है। 2 पंजे 10 और माइनस में 3 तिया 9, 10 में तो 9 माइनस कर दो, 1 आ गया और यो 0 का बराबर अपना नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो, नॉन जीरो। सो रैंक ऑफ ए इज 2, जो रैंक आएगा वो आएगा अपना 2 आएगा, ठीक है भाई दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरा पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट अपना यो है और अगले पेज पर मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। लेट ए बराबर है, यू था भाई अपना दूसरा पार्ट 3 2 1 0 4 5 3 6 6। भाई मैंने बुक में से देख के लिखा है, ठीक है। देखो ये रहा दूसरा पार्ट, ठीक है ना, ये वाला। तो चलो करो भाई इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 3 अपना नुक्का कानू, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, 4 छिक्के हो गया अपना 24 और माइनस में 6 पंजे 30, और फिर माइनस का ये 2 नुक्का कानू, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 0 और 6 की गुणा करोगे तो 0, और माइनस में 3 पंजे 15, और फिर प्लस में यू 1, यो कॉलम छोड़ दो और यो रो छोड़ दो, 0 और 6 की गुणा कर लो 0, और माइनस में 3 चौके 12, ठीक है भाई। देखो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, 3 नुक्का कानू 24 में तो 30 माइनस कर दो, माइनस का 6 आ जाओगा अपना, और यार देखो माइनस का 15 और माइनस का 2 दोनों की गुणा कर लो, माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस, और 15 दूनी हो गया अपना 30, ठीक है। और फिर यार है प्लस और इस माइनस की गुणा कर लो, यार आ जाएगा माइनस, और 12 एकम 12, तो 3 और 6 की गुणा कर लो, 3 छिक्के 18, बट ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, और प्लस में ये 30 नुक्का कानू, और माइनस में ये 12 ये भी नुक्का कानू, यो 30 प्लस का अपना नुक्का कानू 12 और 18 दोनों को जोड़ लो, ये आ जाएगा अपना 30, और दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 30, 30 में से 30 अगर माइनस कराएंगे तो अपना आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 आ गया अपना डिटरमिनेंट। तो इसके लिए लिखना क्या पड़ेगा हमने, माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इज 0, 0 आ गया अपना माइनर भाई, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए लेस देन 3, ये लिख दो, ठीक है, ये भी ठीक रहेगा भाई। अच्छा उसके बाद हम क्या कर लेते हैं भाई, इसकी सब मैट्रिक्स ले लो, वहाँ 3 2 0 4 ये ले लो भाई, ठीक है ना। ये लेकर देख लिया करो पहले भाई, 3 2 0 4, अब इसका भी डिटरमिनेंट निकाल दो ए मान के, 3 चौके 12 और माइनस में 0 और 2 की गुणा कर लो 0, तो यो आ गया अपना 12, और यो नॉन जीरो आ गया, ठीक है ना भाई, 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो लिख दो या 12 लिख दो, मैं नॉन जीरो लिख रहा हूँ, नॉन जीरो, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए अपना क्या आ गया,
ये आ जाएगा 2 भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद चल आपा तीसरा पार्ट में। तीसरा पार्ट अपना है भाई, याड़ा लिख दूँ मैं तीसरा पार्ट, इसने भी कर लिया लेट ए बराबर में, बुक में तो देख कर लिख लो इसने भी एक बार। यू है भाई अपना तीसरा पार्ट, लिखे है यार तय, हाँ यू वाला। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1, यू है अपना तीसरा पार्ट भाई। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि 3 तो इसमें रो हैं और 4 इसमें कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने करना क्या पड़ेगा, कोई भी एक कॉलम हमने डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए बाय डिलीटिंग C3, यानी कि लास्ट वाला कॉलम हम क्या कर देते हैं भाई, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बची खुची मैट्रिक्स है उसको ए मानेंगे हम। ठीक है, तो ए क्या बचेगी अपने पास, ए बचेगी 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2, ये बच गई भाई अपनी। ठीक है, अब इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर में ये 1 अपना नुक्का कानू, ये को रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, 1 दूनी 2 और माइनस में 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0, उसके बाद माइनस ये 0 और इनटू में ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 0 और 2 की गुणा कर लो 0 और माइनस में 0 0 की गुणा कर लो 0, और फिर प्लस में यू 1, यू कॉलम छोड़ो यू रो छोड़ो 1, 0 और 0 की गुणा कर लो 0 और माइनस में 0 और 1 की गुणा कर लो 0। ठीक है, तो यू किया जाएगा अपना भाई, यार ध्यान से देखोगे तो 2 में तो 0 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की और 1 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई 0 के अंदर गुणा करेंगे तो सारे 0 हैं तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखोगे तो 0 माइनस 0, ये 0 0 की 1 तो गुणा करोगे तो 0, बाकी सारा 0, यार सिर्फ अपना क्या बचा 2 बचा भाई। ठीक है, और 2 अपना क्या है नॉन जीरो है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आ गई बात। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा अपना 3। समझ में आ गई बात। तो यार मैं लिख दूं माइनर ऑफ 3x3 order matrix is non-zero, so rank of A, रैंक क्या आ जाऊगा अपना 3 आ जाऊगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यो था अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा का लास्ट पार्ट। ये चला आपा क्वेश्चन नंबर 3 का ऊपर, तो मैं लिख लूँ एक बार, उसके बाद आपने बताता हूँ भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है भाई, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने रैंक ही निकालना है, और इसमें भी 3 ही पार्ट हैं भाई। तो दूसरा पार्ट सबसे पहला देख लो, इसमें आपने सिर्फ ध्यान देना है, देखो क्या है 4 5 6 4 5 6 4 5 6, तो तीनों ही रो क्या है सेम है, इसका मतलब इसका रैंक आएगा अपना 1। क्या आएगा
एक आएगा, क्योंकि इसकी कोई भी सब मैट्रिक्स ले लो या खुद ही इसको ले लो, सभी का डिटर्मिनेंट जीरो आने वाला है, आप करके भी देख लियो। ठीक है, तो अब हम करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट के लिए हमने लिख लिया है लेट ए, इसको हमने मान लिया है कि ये मैट्रिक्स क्या अपनी ए है, इसका नाम दे दिया है भाई। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दोगे तो भाई एक दो तीन, तीन तो इसमें रो हैं, और एक दो तीन चार, चार इसमें क्या है कॉलम है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है भाई। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बनानी पड़ेगी सबसे पहला, तो और उस से पहला हमने लिखना पड़ेगा गिवन मैट्रिक्स is not a square मैट्रिक्स। भाई जो दी हुई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सो बाय डिलीटिंग C3, यानी कि तीसरा यह क्या था अपना भाई चौथा, यू चौथा क्या है, चौथा कॉलम हमने डिलीट कर देना है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पर भाई C3 नहीं है, ये हमने चौथा कॉलम डिलीट कराया था, तो C4 लिखांगे यार। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो C4 हमने डिलीट करना है, मैं इसने काट दूँ C4, कर दो डिलीट, और जो बाकी अपनी मैट्रिक्स बचेगी उसने हमने ए ही मानना है उसको भाई। ठीक है, तो के बचा अपने पास एक दो एक, एक दो एक, तीन दो एक, तीन दो एक, दो चार दो, दो चार दो। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। ठीक है, तो मैं यही निकाल दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर में एक अपना नुक्का कानू, यू कॉलम छोड़ांगे यू रो छोड़ांगे, दो दूनी चार और माइनस में चार एकम चार, फिर माइनस में यो दो नुक्का कानू, और फिर यो कॉलम छोड़ दो यो रो छोड़ दो, तीन दूनी छः और माइनस में दो एकम दो, और फिर प्लस में यू एक, और फिर उसके बाद क्या कर दो, यो कॉलम छोड़ दो और यो रो छोड़ दो, तीन चौके 12 और माइनस में दो दूनी चार। देखो क्या आया भाई डिटरमिनेंट, चार में तो चार माइनस करो ये तो जीरो ही हो गया, और छः में तो दो माइनस करो ये आ जाएगा चार, और चार प्लस का आ जाएगा प्लस का चार, और माइनस का दो की गुणा करोगे तो आ जाएगा अपना माइनस का 8, और याद है 12 में तो चार माइनस करोगे तो प्लस का 8, प्लस का 8 की एक तय गुणा कर लो तो प्लस का 8 ही आ जाएगा। तो माइनस का 8 और प्लस का 8, यो क्या आ गया अपना ज़ीरो आ गया। ठीक है भाई, और अब उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद यहाँ पर भाई यहाँ लिखना पड़ेगा, हमने क्या लिखना पड़ेगा, माइनर ऑफ 3x3 order matrix is 0. So by deleting C3, यानी कि तीसरा कॉलम अब की बार डिलीट करना पड़ेगा हमने। ठीक है, तो कर दो डिलीट, इसको भी हम ए ही मान लेते हैं भाई, क्योंकि डिलीट करेंगे जो बचेगी उसको ए ही मानना पड़ेगा हमने। तो एक दो दो, एक दो दो, तीन दो छः, तीन दो छः, और उसके बाद अपना है भाई दो चार चार, दो चार चार। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर में यू एक एज इट इज़, यू कॉलम छोड़ दो यू रो छोड़ दो, दो चौके 8 और माइनस में चार छिक्के 24,
और फिर माइनस में ये 2 नुक्का कानू, और फिर यो कॉलम छोड़ दो, यो रो छोड़ दो, 3 चौके 12, और माइनस में 2 छिक्के 12, और फिर प्लस में यू 2, और अंदर क्या आ जाएगा अपना, यो कॉलम छोड़ दो, यो रो छोड़ दो, 3 चौके 12, और माइनस में 2 दूनी 4। देखो भाई क्या बना अपना डिटर्मिनेंट क्या आया। 8 में तो 24 माइनस कर दो, यू आ जाएगा अपना -16। -16 की 1 तक गुणा करोगे तो -16 ही आ जाएगा। और 12 में तो 12 माइनस करोगे तो 0, 0 की 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा। और यार 12 में तो 4 माइनस करोगे तो 8, प्लस का 8, प्लस का 8 और 2 की गुणा कर लो, प्लस का 16। तो प्लस का 16 और माइनस का 16, तो यो भी क्या आ गया अपना 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो अगेन माइनर ऑफ 3x3 order matrix is 0, सो ये 0 आ गया अपना। ठीक है ना। चलो, तो अब उसके बाद क्या कर लेते हैं भाई, जो C2 है इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाय डिलीटिंग C2, तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी भाई, C2 डिलीट करने के बाद, ये डिलीट करने के बाद है 1 3 2, 1 3 2, और फिर आ जाएगा 1 1 2, 1 1 2, यो तो हमने कर दिया डिलीट। फिर तीसरा कॉलम आ जाएगा 2 6 4, 2 6 4। अब फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा भाई हमने। ठीक है, निकाल दो। एक अपना नुक्का कानू, और फिर यो कॉलम छोड़ो, यो रो छोड़ो, 1 चौके 4 और माइनस में 6 दूनी या फिर 2 छिक्के 12, और फिर माइनस में यू 1, यू कॉलम छोड़ो, यू रो छोड़ दो, 3 चौके 12 और माइनस में 2 छिक्के 12, फिर प्लस में यू 2, यो कॉलम छोड़ देंगे, यू रो छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस में 2 एकम 2। तो देख लो भाई क्या डिटरमिनेंट आ गया इसका। 4 में तो 12 अगर माइनस करा तो माइनस का 8, माइनस का 8 और 1 की गुणा करा तो माइनस का 8। उसके बाद 12 में तो 12 माइनस करांगे तो 0, 0 और 1 की गुणा कर लो तो 0, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो 6 में तय 2 अगर माइनस करा तो 4, 4 की और 2 की गुणा कर लो, 4 दूनी 8, तो प्लस का 8 आ जाएगा। आड़े माइनस का 8 और प्लस का 8 क्या आ गया अपना 0 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से अगेन माइनर ऑफ 3x3 order मैट्रिक्स इज 0, एक बार फिर से 0 आ गया। ठीक है ना भाई। उसके बाद एक कॉलम और बचा है, उसको डिलीट करके देखते हैं भाई। ठीक है, बाय डिलीटिंग C1 को हम डिलीट करते हैं, यानी कि इसको। ठीक है, और C2 था अपना, ये था 2 2 4, तो यहाँ लिख दूं मैं A बराबर में 2 2 4, और C3 ये है, C4 ये है, 1 1 2 2 6 4। निकाल दो इसका भी
डिटर्मिनेंट। तो दो अपना नौका का नो, यो कॉलम छोड़ देंगे, यो रो छोड़ देंगे, तो एक चौके 4 और माइनस में 2 छिक्के 12 और माइनस में यू एक, यो कॉलम छोड़ देंगे, यो रो छोड़ देंगे, 2 चौके 8 और माइनस में 6 छिक्के 24, सॉरी 4 छिक्के 24 भाई, ठीक है। और फिर प्लस में यू 2, यो कॉलम छोड़ो, यो रो छोड़ दो, 2 दूनी 4 और माइनस में 4 एकम 4। तो देखो के डिटर्मिनेंट आ गया इसका, यो 2 लिख लो नौका का नो एक बार, और 4 मतलब 12 करते हो माइनस, यू आ जाएगा माइनस का 8 और फिर यू माइनस का 1 नौका का नो, 8 मतलब 24 कर लो माइनस, यू आ जाएगा माइनस का 16 और 4 मतलब 4 माइनस करोगे तो 0, ठीक है। और 0 के 2 से गुणा करोगे तो 0, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो 2 अट्ठे 16, यो प्लस का है, यो माइनस का है, तो माइनस का 16, इस माइनस 1 की और माइनस के 16 की गुणा कर लो, प्लस के 16 आ जाएगा और बराबर में 16 प्लस का है और 16 ही माइनस का है, तो यो आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, अब यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा अगेन, या फिर ये लिख सकते हो माइनर ऑफ ऑल 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स इज 0, या हाँ 0 ही आया है तो 0 ही लिखेंगे, 0, ठीक है। सो इसलिए रैंक ऑफ ए लेस देन 3, 3 से छोटा होगा भाई अपना, ठीक है। यहाँ ये लिख सकते हो रैंक ऑफ ए लेस देन 3, 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इसका सब मैट्रिक्स ले लेनी है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली ही ले लेते हैं, 1 2 3 2, ठीक है। 1 2 3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं भाई, ठीक है। इसको भी हम ए ही मान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 दूनी 2 और माइनस में 3 दूनी 6, 2 में तो 6 माइनस कर दो, माइनस का 4 और यो नॉट इक्वल आ गया अपना 0 का, ठीक है। और यो नॉट इक्वल आ गया अपना 0 का है, तो इसका मतलब के है, इसका मतलब यू है माइनर ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, यानी कि 0 नहीं है। सो रैंक ऑफ ए हमारी 2 आ जाएगी इस मैट्रिक्स की। तो समझ में आ गया यो पार्ट, थोड़ा सा लंबा था लेकिन प्रोसेस सारा का सारा सेम था, हर बार समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं भाई यो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो अब चलना अपन दूसरा पार्ट में, और दूसरा पार्ट मैंने बताया दिया था, यू पार्ट बिल्कुल 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 कौन से पार्ट जैसा है भाई, यू पार्ट है अपना इस पार्ट जैसा, मान के चलो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। यो हमने करके भी दिखाया था, ठीक है। यो तो ऐसा ही है, तो ऐसे ही कर लेना इसको। और उसके बाद बचा अपना यू कौन सा, तीसरा पार्ट, ये दूसरा था, ये तीसरा पार्ट बचा। इसमें भी आपने खुद ही सोल्व करके देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बार खुद सोल्व करके देखना इस पार्ट को और इस पार्ट को। ये तो कन्फर्म है इसका 1 ही आएगा, और इसको सोल्व करके देख लेना आप इसका कितना आएगा।
ठीक है ना। और इसका जो भी आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 का जो भी आंसर आया नहीं रैंक आया है, और इसका भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 रैंक लिखना है इसका कितना आया है, ठीक है। तो मैं हर एक कमेंट को चेक करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो मैं एक बार लिख लूँ उसने, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 अपना के दे रखा है, इसमें भी हमने रैंक ही निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट में हमने रैंक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला भाई पहला पार्ट दे रखा है अपना। पहला पार्ट के लिए लिख ले वहाँ पर लेट ए बराबर में ये जो भी दे रखा है 2 7 9 0 0 5 2 -1, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान दो, इसमें दो तो हैं रो और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो गिवन मैट्रिक्स is not a square matrix. So, by deleting C3 and C4 यानी कि तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम अगर डिलीट कर दिया तो अपनी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने इसको सोल्व करना है। तो कर दो भाई डिलीट, उसके बाद देखो के बनी अपने द्वारा मैट्रिक्स। तो ए बराबर में 2 7 0 5 या बन गई मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो अब बस, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 पंजे 10 और माइनस में 0 और 7 की गुणा कर लो 0, 10 में तो 0 माइनस करोगे तो 10, और ये नॉन जीरो आ गया अपना भाई, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया है, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो सीधी सी बात लिख दो माइनर ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स is non-zero, so रैंक ऑफ ए इक्वल आ गया अपना 2 का, ठीक है। ये आ गया अपनी रैंक, समझ में आ गई बात। ए बचाला इसका दूसरा पार्ट है, यो दूसरा पार्ट दे रखा है भाई अपना। तो यार अभी लेट कर लो, लेट ए बराबर में यू दे रखा है 2 4 4 8 2 4 4 8 1 2 1 2। यार अभी ध्यान दोगे तो भाई 1 2 3 तो रो हैं और 2 कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स या भी ना है भाई, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने लिखना पड़ेगा गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो बाय डिलीटिंग R3 यानी कि तीसरी रो ना डिलीट कर दो, ठीक है। तो के बचा अपना दो भाई, डिलीट करने के बाद 2 4 4 8 ये बच गया। कर दो इसका डिटर्मिनेंट, निकाल दो 2 8 16 और माइनस में 4 चौके 16, ये आ गया अपना 0 0 आ गया। तो लिख दो माइनर ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज 0, so by deleting C2 सॉरी R2 यानी कि दूसरा रो डिलीट करेंगे अब की बार भाई हम, ठीक है ना। कर दो डिलीट। ए बराबर में क्या बचा अपने पास 2 4 1 2,
2 4 1 2, ये बच गया भैया अपना दौरा है। ठीक है, तो देखो निकाल दो इसका भी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 दूनी 4 और माइनस में 1 चौके 4, 4 में तो 4 माइनस करोगे तो यो भी आ गया अपना 0। तो इस खातर भी हमने लिखना पड़ेगा भाई माइनर ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज 0। सो अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा सा बचा है। बाय डिलीटिंग R1 को डिलीट कर दो, उसके बाद देखो क्या बचा भाई अपना। यू डिलीट करने के बाद 4 8 4 8 1 2 1 2, यो बच गया भाई अपना। ठीक है, अब इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट। ठीक है, 4 दूनी 8 और माइनस में 1 अट्ठे 8। अगर 8 में तो 8 आप माइनस करोगे तो भी क्या आ गया अपना 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा माइनर ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज 0। सो इसलिए रैंक ऑफ ए, जो ए का रैंक होगा ना वो हमेशा 1 ही होगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यू दूसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चला क्वेश्चन नंबर 5 का ऊपर। ठीक है भाई, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में यू अपना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो क्या वैल्यू होगी, क्या मान होगा कि भाई रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स का रैंक इज 1, 1 आ जावे। ठीक है, इसका मतलब कि है इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 और इसकी जितनी भी सब मैट्रिक्स है उन सभी सब मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम सीधी पादरी बात है भाई 2 6 2 x यो सब मैट्रिक्स ले लेवा इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर लेट कर लो सबसे पहले। लेट ए बराबर में 2 1 3 2 1 3 4 2 6 4 2 6 4 2 x 4 2 x यो ले लेंगे भाई हम। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करें भाई, यहाँ पर टेकिंग सब मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको भी हम ए का ही नाम दे देते हैं। ठीक है ना भाई, यू है 2 6 2 x, यही ले लेवा। ठीक है, क्योंकि x का ही मान हमने निकालना है तो हम इसी का यूज कर लेवा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम निकाल देवा ए का। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 और x की कर लो गुणा 2x और माइनस में 2 और 6 की कर लो गुणा 2 छिक्के 12। यहाँ पर लिख लो वी नो दैट if rank of a matrix is 1 then डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है भाई। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ये होगा तभी इसका रैंक 1 आएगा। और डिटर्मिनेंट क्या निकला है अपना, इस डिटर्मिनेंट की जगह पर इसकी वैल्यू रख दो 2x और माइनस में यू 12 और बराबर में 0। ठीक है, 12 उस तरफ भेजो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 12, 2x बराबर में 12, 2 न प्रान भेजो यू x के गुणा में है तो यू चला जाएगा भाग में, यानी कि 12/2 इसने काट दो, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो x का मान किया गया 6। तो 6 ही x का वो मान है जो कि इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक
1 लेके आएगा। समझ में आ गई बात, यही हमने निकालना था। एब चला क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार लिख दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। तो भाई छठा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें की पूछ रखा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए 5x5 यानी 5x5 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर दे रखा है ये मैट्रिक्स का 5x5, ठीक है ना। हुज इनवर्स, जिसका इनवर्स पहला पार्ट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है भाई ये, ठीक है ना। एग्जिस्ट, इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट जो भी है वो नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इफ इनवर्स is exist, then the determinant is non-zero. So rank of matrix A is equal to 5। तो रैंक क्या आ जाएगा उस केस में, 5 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या दे रखा है, डज नॉट एग्जिस्ट इफ इनवर्स ऑफ, यहाँ पर ये भी लिख लो भाई, इफ इनवर्स ऑफ 5x5 मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, इफ इनवर्स ऑफ 5x5 ऑर्डर मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट, सो या फिर देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। तो वो क्या होगा भाई, अपना 0 होगा, ठीक है। उस केस में देन तब रैंक ऑफ ए क्या होगा अपना, लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटा होगा। समझ में आ गई बात। तो ये था पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं भाई ये सारी की सारी एक्सरसाइज यानी 10वीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 के सारे पार्ट जितने भी हैं सारे मैंने करवा दिए हैं। 1, 2 ही छुड़वाए हैं शायद, क्वेश्चन नंबर चौथा के छुड़वाए होंगे, ठीक है, 1, 2 पार्ट। तो ये आपने खुद सोल्व करके देख लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपने बिल्कुल अच्छी लगी होगी और सारे पार्ट सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों। अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर यानी कि 99 रुपये के अंदर फुल चैप्टर के फुल बेसिक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे उसको, और हैंड रिटन में मिलेगा भाई नोट्स आपको, ठीक है ना, सिर्फ 99 रुपये में। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और मैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर दूंगा, उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा, ठीक है। जिसको चाहिए हैं तो सबसे पहले आप कमेंट करो ना, तभी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करूंगा, ठीक है भाई। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी दोस्तों।